ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। परसों 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस था, जो पहली बार 1894 में 9 देशों में मनाया गया था। आयोजन से आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत हुई और बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष फ्रांस के चार्ल्स पियर दे फ्रेदी बने। चार्ल्स को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का नायक माना जाता है। 2020 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस अवसर पर सबको अपने दिनचर्या में एक्टिव रहने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में और खासतौर से बागपत जिले में मजबूत स्पोर्टिंग कल्चर है। आम लोगों का खेल में रुझान है और बहुत टैलेंट भी है। बागपत जिले के कुछ खेल प्रेमियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचाई, जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं सचिन शर्मा और मेरे अन्य साथी आज मैं यहाँ पे तुम्हारे स्टेडियम बागपत जनपद के पास केकड़ा स्टेडियम के पास मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो 168 करोड़ रुपए का जो बजट करा है, उसमें ना तो ईस्टर्न फेडरल एक्सप्रेसवे से जब उतरते हैं ना तो रास्ता है अच्छा और ना ही कोच है। और सरकार जब कहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर और स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे अच्छी तरीके से प्रशिक्षण सीखेंगे, तब जाके उनको ओलंपिक में पदक मिलेगा। जब सरकार के पास बजट देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वे हमें अच्छी तरीके से क्या स्पोर्ट्स में क्या भेजेंगे। और आप स्टेडियम में देख सकते हैं कि स्टेडियम में क्या हालत है, रास्ते की बहुत ख़राब है और तुम्हारे पीने के लिए पानी नहीं है। सरकार हम जो कर रहे हैं अपने आप ही कर रहे हैं सब कुछ, और सरकार ने हमारी कुछ भी मदद नहीं की है। मैं सुधीर कुमार आर्य, जिला क्रिकेट एसोसिएशन का मैं यहाँ क्रिकेट सचिव भी हूँ जनपद बागपत में। और विद्यालयों में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि यदि स्तर सुधारा जाए खेल का तो ओलंपिक में मेडल आ सकता है, मगर इसके बावजूद यहाँ स्ट्रक्चर मौजूद है, खिलाने वाले मौजूद हैं, खेलने वाले मौजूद हैं। धन के अभाव में किस तरह ये संभव है कि कोई बच्चा आगे आकर अपनी प्रतिभा को निखार ले? ये तो असंभव सा लगता है। जबकि स्कूलों में एक एक विद्यालय में कई पीटीआई मौजूद हैं। हर साल मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और इसी तरह हमारे खेल विभाग के माध्यम से भी ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मगर धन अभाव के कारण जो प्रतिभाएं मैदान पर अपना पसीना बहाती हैं और कोचेज उनके साथ अपनी समय लगा कर उनको जो है निखारने का प्रयास करते हैं, धन अभाव के कारण वो बच्चे अब अपनी प्रतिभा को जो है ओलंपिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित नहीं कर पाते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार धनखड़ है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह माननीय चौधरी अजीत सिंह ने वातानुकूलित एक राष्ट्रीय स्तर का घोल बनवाया कुश्ती के लिए, जिसमें आसपास के गांव के जो खिलाड़ी है, एक नर्सरी जो छोटे छोटे बच्चे उभरे हैं। माननीय चौधरी अजीत सिंह ने जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने 7 करोड़ रुपये से इसको बनवाया और भाजपा सरकार ने सिर्फ स्टेडियमों से पत्थर उखाड़ने का काम किया। 1 रुपया अगर खिलाड़ियों को कहीं भी जिले में बजट का नाम पर किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया। सरकार कह रही है कि अगर स्कूल स्तर पर खेलों में सुधार हो तो ओलंपिक में पदक आएंगे। मैं सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ कि जब सरकार खेलों के लिए स्कूल में 1 रुपया बजट नहीं दे रही, बागपत जनपद में 168 करोड़ रुपए का बजट दिया गया लेकिन खिलाड़ियों के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया, तो ओलंपिक में आप इन खिलाड़ियों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? मेरा नाम कप्तान सिंह, 4 साल से मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ सिखा रहा हूँ और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे जो कर रहे अपनी उससे कर रहे अपने आप से। स्कूल में कोई कोच नहीं है किसी भी स्कूल में, और वहाँ इनको कुछ सिखाया नहीं जाता, ना इनको कोई मदद है स्कूल की तरफ से। मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैं जेवलिन थ्रो में उत्तर प्रदेश में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 2 बार मैं CBSE नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ और
दोनों साल मेरी खेलो इंडिया में एंट्री भी गई है और मैं टॉप 5 तक गया हूँ। लेकिन अगर सरकार पैसे नहीं देगी तो कहाँ से मेडल आएंगे। सरकार ने बागपत जनपद के लिए 168 करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन उसमें स्कूल के खेल के लिए 1 भी रुपया नहीं भेजा गया। मैं मन चौधरी ठगांव का निवासी हूँ और मेरा नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल है। और सरकार स्कूल में कोई फंड नहीं भेजती, कोई पैसे नहीं भेजती, जिसके कारण हमारे जो लड़के हैं जो ट्रेनिंग करते हैं वे अच्छे ट्रेनिंग कर पाते। और सरकार कहती है कि ओलंपिक मेडल है, ओलंपिक मेडल ऐसे कैसा जाएगा जब सरकार कोई पैसे नहीं भेजेगी, कोई फंड नहीं भेजती, कुछ नहीं भेजती, तो प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी। मैं उधर खेड़ा स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ पे जाने का भी रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है, पहले बेल हाईवे को जाना पड़ता है, कोई जगह नहीं मिल पाती जाने के लिए, कोई अच्छा कोच नहीं है, कोई गार्ड नहीं है जो फील्ड को प्रिपेयर कर पाए। मैं डॉक्टर वीरेंद्र तेजान, जिला पंचायत सदस्य बागपत के खिलाड़ियों ने बागपत का नाम देश विदेश में नाम रोशन किया। लेकिन एक दुर्भाग्य है, एक विडंबना है कि सरकार ने इस खेल के नाम पर एक फूटी कोटी भी खेल बजट में नहीं दिया। 168 करोड़ का बजट बागपत के जिला योजना में प्रस्तावित था, लेकिन खेल के नाम पर कोई पैसा नहीं दिया गया। और मैंने बहुत ही ज़ोर शोर से ये आवाज़ उठाई थी कि खेल के नाम पर खिलाड़ियों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो वे कहाँ से ओलंपिक पदक जीत कर लाएंगे। आपने देखा, युवा चाहते हैं कि अगर हमें विश्व विजेता खिलाड़ी बनाना है तो राज्य के खेल नीति में और आधारिक संरचना में व्यापक सुधार लाने की जरूरत है। सभी जनप्रतिनिधि इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं, तभी ये संभव हो पाएगा। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।